नमस्कार। मैं विजय कुमार झा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक प्रयोग किया था यूट्यूब पर, और वो मुझे संतुष्टि तो मिली, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था, मेरे सबसे छोटे भतीजे ने मुझे फ़ोन किया कोलकाता से, और उसने मुझे प्रेरित किया। बाल सुलभ वो मुझे बहुत प्यारा है, और नेपथ्य से उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी, और दोनों ने मुझे तब तक प्रोत्साहित करना जारी रखा जब तक मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर गंभीरता के साथ सोचूंगा। मुझसे छोटे मेरे 3 भाई हैं, और जो सबसे छोटे भाई की जो कोलकाता में हैं, तो चूंकि हम लोगों में और अधिकांश परिवारों में भारतवर्ष में ये परंपरा है कि बड़े भाई के जो छोटे भाई होते हैं, उनकी पत्नियां बड़े भाई के सामने नहीं जाती हैं, पर्दा करती हैं। ये संस्कार है, और यह आज के जनरेशन की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जनरेशन तक के लोग अभी तक निभा रहे हैं। तो अभी अभी मैंने कहा संस्कार, और जब संस्कार की बात आती है तो यह एक भारतीय परिवार में ही परिलक्षित होता है और संभव भी है, और संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं। संस्कार घरेलू वातावरण से मिलते हैं। तो आइए आज मैं आप सबको अपने संस्कार की बात करता हूँ, और जब संस्कार की बात करूँगा तो मैं सादर अपने स्वर्गीय पिता को, अपने स्वर्गीय चाचा को, स्वर्गीय चाची को और स्वर्गीय माँ को याद करूँगा। हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन आज के जनरेशन के लिए ये कौतूहल का विषय जरूर रहेगा, इतना मेरा विश्वास है। मेरे पिता रांची में एक सरकारी उपक्रम में कार्यरत थे, और मेरा गांव मिथिलांचल में उस समय दरभंगा और अभी मधुबनी जिले के अंतर्गत तमुरिया गांव है। मेरे पिताजी अपने गांव तमुरिया के प्रथम स्नातक थे, और उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया था। अभी तक वो उसी नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ तमुरिया। मेरे जहन में सारी बातें फिल्म की तरह घूम रही हैं। साल में 2 से 3 बार हम लोग रांची से बाई बस सिमरिया घाट होते हुए बरौनी जाते थे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के समस्तीपुर, फिर समस्तीपुर से ट्रेन पकड़ के दरभंगा, फिर वहाँ से निर्मली वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ के तमुरिया। रात हो या दिन हो, तमुरिया पहुँचने के पहले जो झंझारपुर स्टेशन पड़ता था, वहाँ हमारे गांव के 20 लोग, जिनको पता चलता था पहले ही से कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं, वो लोग हम लोगों की आगवानी के लिए आते थे, और हम लोग सब फिर गांव चले जाते थे। मैंने यह देखा कि मेरे पिताजी गांव पहुंचने के साथ ही बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाते थे। वो चूँकि भूमि से जुड़े हुए थे, इसलिए जब तक वो तमुरिया में रहते थे, एक एक घर में जाते थे, एक एक व्यक्ति से मिलते थे, और मुझे भी उनसे मोटिवेशन मिलता था। फिर बात आती थी मौसी गांव जाने की। 8-10 किलोमीटर की दूर पे तड़िया गांव, खेत होते हुए पैदल चल कर वहाँ जाना और वापस लौटना, ये मेरे पिताजी ने ही सिखाया। फिर वहाँ से हमारा ननिहाल मामा गांव, भीठ भगवानपुर, मधेपुर होते हुए, वहाँ भी हम लोग पैदल ही जाते थे, वापस आते थे।
और गर्मी में लाइट की तो कोई बात ही नहीं होती थी। कलम होते थे, आम के बगीचे जिसको कलम बोलते हैं, वहाँ हम लोग रात रात भर रहते थे। जो आम आंधी तूफान में गिरता था हम लोग उठा के लाते थे। और परिवार क्या होता है, रिश्तेदारी क्या होती है, वहाँ कभी आग ठंडी नहीं होती थी चूल्हे की। चावल की रोटी, मड़वा की रोटी, बासी भात, माछ और तालाब में नहाना, खेतों की सैर करना। और उस समय खेतों में जाते हुए, कलम में जाते हुए वो बाँस के करची से हम लोग दतवन करते थे और वहाँ पर शुद्ध दूध के साथ बनी हुई चाय का सेवन करते थे। कई रोटियां हम लोग दूध के साथ, गर्मा गर्म दूध के साथ खा लेते थे। साप्ताहिक मेला लगता था, हम लोग जाते थे और उस समय 4 आना 8 आना हम लोग के पॉकेट में रहता था, वो बहुत है। मुझे याद है कि जब हम मेरी माँ के साथ ननिहाल से रांची जाने के लिए तंबोरिया स्टेशन आते थे, तो घर जाने का समय नहीं होता था, तो हमारी चाची अपने परिवार के, हमारी चचेरी बहनों के साथ खाना पीना लेके आती थी स्टेशन पे और खाते पीते थे, फिर हम लोग रांची लौटते थे। हमारे पिताजी की एक आदत थी कि वो अपने सिवाय सबके बारे में सोचते थे। उन्होंने कम से कम 6-7 प्रमोशन छोड़ा, क्योंकि तब उन्हें रांची छोड़ना पड़ता और हम लोग की पढ़ाई में दिक्कत आती। हम लोगों को उन्होंने उस समय सेंट जॉन्स स्कूल, सेंट एलोइस स्कूल और उसके बाद चारों भाई को सेंट डेविड्स कॉलेज में पढ़ाया लिखाया। और उनको, उनके मन में और कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ वो बताते थे, सिखाते थे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और लोगों से संबंध, रिश्तेदारों से संबंध और जान पहचान के लोगों के साथ संबंध कभी न तोड़ना, कभी न छोड़ना। पिताजी के ऑफिस जाने के बाद रांची में हमारी माँ भी घर से निकलती थी, सबको खिला पिला के, और लेडीज़ के साथ कॉलोनी में घूमती थी, सबसे मिलना जुलना होता था। रांची में कांके रोड से आज डोरंडा जाने के लिए ऑटो, ओला वगैरह है, दुर्वा जाने के लिए। उस समय हम लोग रिक्शा से जाया करते थे और कोई भी रविवार ऐसा नहीं होता था जब कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ ना आवे या हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ ना जाएं। उस समय और कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ संबंध निभाया जाता था। और जहाँ भी हम लोग जाते थे, पिताजी बोलते थे कि वहाँ की बातों को देखना, वहाँ के लोगों को देखना। संस्कार की बात जहाँ तक मैंने सीखा, मैंने देखा कि रांची हो या हमारे गांव हो, जब भी कोई पिताजी से बड़े व्यक्ति का आगमन होता था, पिताजी उनके वापस जाने तक कभी नहीं बैठते थे। उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया कि जब सामने कोई बड़ा आदमी हो तो उन्हें खड़े होकर इज्जत दो। जब तक पिताजी जिंदा रहे तब तक वो शहर हो या गांव हो, नीचे ही बैठ के खाते थे, आसन बिछा के। और उस वहाँ गांव में ठाव लगाना बोलते हैं। तो गांव में ठाव ये होता है कि गोबर से लीप के उसको साफ किया जाता है जगह को जहाँ थाली रखी जाएगी। रांची में माँ हमारी पानी से ही उस जगह को साफ कर देती थी। कोई कुर्सी टेबल की बात नहीं, गरम गरम खाना। किसी के यहाँ बाई नहीं रहती थी, दाई नहीं रहती थी, सब मेरी माँ अपने से ही कर लेती थी और सभी घर की सभी औरतें खुशी खुशी करती थी। इसीलिए कभी मनमुटाव होता भी था तो दिल की गहराइयों तक नहीं जाता था, तुरंत लोग भूल जाते थे। और हमारे पिता धार्मिक व्यक्ति भी थे, तो हम लोग को धर्म से संबंधित सब बातें का ज्ञान होना आवश्यक था। सभी पूजा पाठ में वो हिस्सा लेते थे। कॉलोनी में भी सभी पूजाएं होती थी, हम लोग जाके हिस्सा लेते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पिता 1979 में 50 वर्ष की आयु में हम लोग को छोड़ के चल बसे, लेकिन अभी तक और हमेशा हम लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। और तेजू बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उस समय जहाँ वो काम करते थे, सरकारी कंपनी थी, वहाँ ये कोई जीएम, डायरेक्टर, सीएमडी नहीं अपने को समझता था।
सब एक दूसरे के यहाँ जाते थे, सभी कार्यक्रम में जाते थे, सभी उत्सवों में जाते थे। लगता था कि हाँ, सारा एक परिवार एक साथ है। तो यह जब मैं कभी कभी सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गर्व से, मुझे इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ, जिनके नेतृत्व में, जिनके अधीन, जिनके सानिध्य में और जिनके गाइडेंस में कुछ तो सीखे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा गांव क्या है। हमारे गांव में जाइएगा तो वहाँ हर घर में आपको तालाब जरूर रहता है, एक बड़ा सा कलम होता है जिसमें सबके हिस्से के पेड़ लगे रहते हैं, कोई किसी का फल नहीं तोड़ता। और जो मज़ा उस समय बैलगाड़ी में भैंस पर की सवारी करके और पैदल चलने में आता था, वो मज़ा आज ओला हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, उसमें वो नहीं आता था। तो मैं इसलिए ये सब बातें किया कि जब गंभीरतापूर्वक मैं आज कुछ कहने की स्थिति में आया, तो उसका सीधा जो जुड़ाव है मेरे पिताजी की यादों से ही है। और अभी भी जब मैं गांव जाता हूँ या गांव के लोग होते हैं तो मुझे विजय नाम से नहीं बुलाते, तेजू बाबू का बड़ा बेटा से बुलाते हैं। तेजू बाबू थे, तेजू बाबू हैं, तेजू बाबू रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि दुनिया के हर पिता कुछ तो तेजू बाबू की तरह बनने की कोशिश करेंगे, जिनके मन में कोई छल कपट, कोई दुराग्रह, कोई पूर्वाग्रह और किसी के प्रति द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या की भावना नहीं थी। तो आज उस महान आत्मा को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।